आज 5 पीपलिया और आसपास के इलाके के जो हमारी इस मंदिर की समिति और छात्रावास की समिति ने जो जोशीला जानदार शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और भाई गजेंद्र अजमेरा को इसके अंदर बुला के इसमें और 4 चांद आपने लगाए और मुझे आप लोगों ने पाबंद किया था कि आपको आना है और एमएलए साहब को भी साथ लाना है और महाराज साहब भी रहेंगे हम तीनों। इसलिए मैं आज सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच लगातार 3 घंटे से बैठा हूँ और अभी शायद घंटा भर में और बैठूंगा क्योंकि नहीं तो फिर निकल जाऊंगा। अब इसलिए मुझे बैठ के पूरे राजस्थान के अंदर आज 5 लाख का संदेश जाना चाहिए कि वीर तेजा जी के भक्तों का सैलाब जिस तरह रात को सीकर में उमड़ा था उसी तरह 5 लाख सिद्धा की पावन धरती पर वीर तेजा जी के भक्त और जसनाथ जी के भक्त पूरी रात इन सरकारों से लोहा लेने वाले लोग डटे हुए थे और भजन संध्या का आनंद ले रहे थे। भाइयों 2 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले जसनाथ जी महाराज की। मंचासीन परम आदरणीय 5 लाख सीधा पीठ के पीठाधीश्वर मैम सूरजनाथ जी, खींवसर के विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, यहाँ के सरपंच साहब दशरथ जी, भाई पंचायत समिति के सदस्य रामेश्वर, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मैं पहली बार देख रहा हूं जब मंदिर के कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा और 1 साल पहले जब मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था उस समय भी मात्र शक्ति हजारों की तादाद के अंदर थी और आज 10 बजे से लगा के 2 बजने को है और माताएं बहनें बैठी है। निश्चित रूप से 2023 के अंदर ऐसा बदलाव होगा राजस्थान के अंदर जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा है। भाइयों आज पूरे देश की नजरें राजस्थान पे टिकी हुई है। हरियाणा जो हमारी राजनीति का गढ़ हुआ करता था हमारे हाथ से चला गया, उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से चला गया, दिल्ली हमारे हाथ से चली गई। अगर आशा की किरण है वो राजस्थान है। आपको मजबूती रखनी है। जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 लाख से मैं संबोधन कर रहा हूं ये तो मजबूत इलाका है। 2018 के अंदर मैं वोट मांगने आपके बीच नहीं आया, आपने मुझे कहा था हनुमान जी आप राजस्थान संभालो, खींवसर को हम संभालेंगे और आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को 17-18 हजार वोटों से बिना मेरे आए 2 बार के संबोधन में आपने आश्वस्त किया और पूरे राजस्थान में संदेश दिया कि हमारा नेता राजस्थान में बदलाव करेगा, हम खींवसर में हनुमान को कमजोर नहीं होने देंगे और ये संदेश पूरे देश के अंदर आपने दिया। भाइयों हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, पुकार भरी मेरे भाइयों के लिए। मैं जब निकलता हूँ सड़क पे तो मुझे ये टोल नाके अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूँ कि किसान को मुफ्त बिजली मिले राजस्थान के अंदर। राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के उत्पादन लगातार जो बढ़ रहा है उसके बाद 1 नंबर की ओर आ जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के किसानों को फ्री बिजली मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली मिले। ये मामला जब मैं एनडीए के अंदर दिल्ली में था तो एक बार लोकसभा के अंदर मेरे कई कांग्रेस के साथी राजस्थान में कहते थे कि हनुमान जी तो मोदी के साथ हो गए और संघर्ष भूल गए। भाइयों उस समय भी आपने सुना होगा मैंने संपूर्ण कर्ज माफी की बात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर एनडीए में रहते हुए उठाई थी। मैंने कहा देश को अगर मजबूत करना है तो जिस तरह धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया एक बार देश के तमाम किसानों का सारा कर्जा माफ करें। मैंने यह भी कहा था कि शेष पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। आज राजस्थान की सरकार दिल्ली पे बात टाल देती है और दिल्ली वाले कहते हैं कि स्टेट शेष कम करे, टैक्स कम लगाए, जनता पिछड़ी है। आज चित्तौड़ के अंदर मुख्यमंत्री महापंचायत कर रहे हैं। आप ये बताओ कि कोई मुख्यमंत्री को महापंचायत करने की आवश्यकता पड़ी क्या? हो सकता है कि दिल्ली के तीनों बिलों के खिलाफ अगर कांग्रेस को मोर्चा खोलना था तो अशोक जी 2018 के अंदर
जब आपका पप्पू राजस्थान के अंदर आया था तो संपूर्ण कर्ज माफी की बात करके गया था। पूरा कर्जा माफ कर देते आप किसानों का, और कर्जा माफ करने के साथ साथ बिजली माफ कर देते, टोल मुक्त कर देते, और उसके बाद मैं भी आपके साथ दिल्ली कूच कर देता। हमें किसान को बचाना है, राजस्थान को बचाना है। इन किसान बिलों की आड़ के अंदर अगर कांग्रेस राजनीति करना चाहेगी तो 55 साल कांग्रेस ने भी देश में राज किया था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू है, ये एक ही चीज है, दोनों एक बार ये एक बार ये। बुरा मत मानना, कई लोग कांग्रेस विचारधारा के भी होंगे, लेकिन मैं तो आपकी विचारधारा का हूँ। लोग तो मंत्री बनने के लिए पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं, और हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मारी। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और वचन निभाया, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई तब मेरे भाइयों को और किसानों को आश्वस्त किया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोल दूंगा। और भाइयों, एनडीए आपके भाई ने छोड़ी है और देश में नागौर का नाम और मान और सम्मान बढ़ाया। या तो पंजाब में अकाली दल ने छोड़ी, या राजस्थान की आरएलपी पार्टी ने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ सड़क पे बैठा। देखिए, विपक्ष के लोगों का तो अल्लाह करने का काम होता है, विपक्ष तो अल्लाह ही करता है। मैं तो विपक्ष में रहा हूँ हमेशा, लेकिन पक्ष का व्यक्ति अपने लोगों के लिए अगर त्याग समर्पण करके जाए, वो निश्चित रूप से तेजाजी का असली भक्त होता है। जिस तरह तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले बलिदान दिया, इसी तरह हनुमान बेनीवाल भगत सिंह की भूमिका के अंदर पिछले 20 साल से इस कौम के लिए और किसानों के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा है। भाइयों, मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। देश के किसी भी कोने के अंदर चले जाना, बिहार से लेके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अगर आप बता दोगे कि हम नागौर के रहने वाले हैं, वहाँ के लोग अगर आपको ये नहीं कहते कि आपका सांसद तो बड़ा दमदार है, तो मुझे आप बता देना। मैंने तो आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया, और आगे भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा की सदस्यता भी छोड़ देंगे, लेकिन अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी किसान आंदोलन को जिस तरह कई लोगों ने हाईजैक कर लिया, उसके अंदर आप देख रहे हो किसान आंदोलन। इस राजस्थान को, इस हाईवे को अगर जाम किसी ने किया तो 70 साल में हाईवे जाम नहीं हुआ था कि हनुमान बेनीवाल की हुकार और आरएलपी की हुकार ने दिल्ली को हिला दिया। हरियाणा और दिल्ली की सारी पुलिस जब हमने कूच किया तो वहाँ खड़ी थी और पहली बार इस हाईवे को जाम किया। मैं देख रहा हूँ कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जिनके पास सामान नहीं है, चले हुए कारतूस इस आंदोलन के माध्यम से अगर अपनी रोटी सेकना चाहेंगे तो राजस्थान का जवान और किसान ऐसे लोगों को कतई मौका नहीं देगा। हमें समझना है, आप जिस दिन समझ गए उस दिन सत्ता आपके हाथ में होगी। भाइयों, मैं तो 20 साल उम्र के निकाल दिए। मैं 3 के अंदर जिद नहीं करता, 3 में मिनिस्टर बनता। पहले वसुंधरा से लड़ा, गहलोत से लड़ा, और जिस अशोक गहलोत आपके किसानों की एक की दुर्दशा करी, उसका बदला उन किसान के बेटों से नहीं लिया गया, जिनके पिताजी को, किसी के पिताजी पे मुकदमे लगाए, किसी पारिवारिक, किसी के पोते को, किसी के पोती को। जिस तरह मेरे हिसाब से इसने राजनीति में रोका, और अगर आप सबका कर्ज किसी ने चुकाया तो गहलोत के बेटे को चुनाव हराने के अंदर हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी भूमिका रही, और अशोक गहलोत को जादूगरी बुला दी राजस्थान के अंदर। और मोदी जी को भी दिखा दिया कि राजस्थान का किसान का बेटा है, जाट है, मजबूत है, हिलने डुलने वाला नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण को भी रोका और प्रधानमंत्री जी को भी रोका 2 बार। ये तो आप रोज देखते हो। भाइयों, मैं तो इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये वीर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम है, और तेजाजी महाराज ने एक संघर्ष किया, एक लड़ाई लड़ी और एक छाप छोड़ी, और हमारे कुल का नाम रोशन किया पूरे देश के अंदर। मुझे 2008 के अंदर जब मैं चुन के गया था तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी का जयकारा मैंने लगाया। जिन लोगों ने 70 साल आपसे वोट लिए वो कभी तेजाजी महाराज को याद नहीं करते थे, वो तो अपने आप को तेजाजी से बड़ा मानते थे, इसलिए सारे घर बैठ गए। और भाइयों, जब हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर मौका लगा तो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाला देश का पहला एमपी आपका एमपी था, जिसने तेजाजी महाराज की जयकारे के साथ ये प्रण लिया कि देश के किसानों को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, देश के जवानों को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल उनके साथ सड़क पर खड़ा मिलेगा। और ये मैंने कर दिखाया, और इसीलिए आज राजस्थान का नौजवान हनुमान बेनीवाल को अपने भाई के रूप में मानता है। मैं आपको विश्वास दिलाता
कि 52 से लेकर आज तक बड़े बड़े नेता हुए, मेरे से बड़े बड़े नेता हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, दर्जनों किसान नेता हुए, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। पहला व्यक्ति हूँ किसानों के आशीर्वाद से, नौजवानों के जोश, उमंग, उत्साह और ऊर्जा से हुंकार भरी सरकारों को झुकाया, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, 5 हॉर्स की फ्री बिजली की घोषणा कराई, 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई, 50,000 का कर्जा माफ कराया और कांग्रेस और बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता भी अगर याद आया तो हनुमान की हुंकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मेरे भाइयों का बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया। भाइयों, लड़ाई लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जंग जारी है हमारी, तीनों कृषि बिल जब तक वापस नहीं हो जाते हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार के खिलाफ भी, उनको भी चैन से नहीं बैठने देंगे। इस आठ के अंदर जो वादा किया था संपूर्ण कर्ज माफी का, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, इसको लेके भी जोधपुर से बड़ी लड़ाई की शुरुआत करेंगे और पहली संख्या 5 लाख को पार करेगी, ऐसा जोश और जज्बा राजस्थान के किसान के बेटों के अंदर दिखाई दे रहा है। और मुझे पूरा भरोसा कि नागौर ही नहीं, राजस्थान के किसान के बेटे बेटियां हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करते हैं। एक व्यक्ति जन सुनवाई करता है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या MP हो, तो 1 दिन या 2 दिन जन सुनवाई करता है। 24 घंटे, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे और तड़के 5 बजे तक। ये रात को मेरे साथी थे सीकर के अंदर, भाइयों पूरी रात इस राजस्थान के प्रत्येक गांव डाणी जाके मेरे भाइयों को संगठित करने का काम किया। धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान के बेटों को एक किया। उसका परिणाम इस बार आया, कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई 99 पे और भाजपा को 72 पे समेट दिया और दिल्ली को लगा कि अब पार नहीं पड़ेगी। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ और ये पहला नेता हूँ जो वसुंधरा और उसकी माताजी कितनी बड़ी नेता थी देश के अंदर, आपको पता है। जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ तो मैंने एक शर्त रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं वसुंधरा के साथ नहीं बैठूंगा, वसुंधरा बिना मैं गठबंधन करूंगा। और आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल बैठा था, दिल्ली के नेता बैठे थे और बिना वसुंधरा गठबंधन में किया और आपको जब मेरी जरूरत पड़ी तो वापस आपके साथ आ गया। ऐसे नेताओं की आपको आवश्यकता है। मैं कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ सुबह से शाम तक 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर। शादी ब्याह से लेके कार्यक्रमों से लेके मैं दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, सरकारों से लड़ा, हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, ऐसे लोगों से लड़ा जो मुझे मारने का सपना देखते थे, उनको ऊपर का रास्ता दिखाया। अभी तो भाइयों सरकार के अंदर नहीं हूँ और जिस दिन सरकार के नज़दीक बैठ गया उस दिन आराम से फुटबॉल खेलना। इच्छा हो जाए कि गोल जैसलमेर के किले में करेंगे तो किक जैसलमेर के किले की तरफ मार देना, और मन हो जाए कि वसुंधरा के महल में करेंगे, वो महल तो वैसे ही जाटों का ही है, क्योंकि जाटों ने तो वसुंधरा को शादी करके जाट ही तो लाए थे। हाँ, ये जरूर है कि उसको बाद में छोड़ दिया बेचारे को, दर दर की ठोकरें खराब हो। तो ये वसुंधरा राजे की कहानी आप सब जानते हो, तो रोज़ की अपनी बातें आपने कई है, मेरे भाषण सुने होंगे। अब लंबी चौड़ी राजनीतिक बात नहीं करूँगा क्योंकि कई लोग पूरी बात को समझ नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर उससे घुटन में शूट कर रहे होंगे। तो भाइयों, मैं तो एक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस दिन खियूतर के अंदर विधायक बना, जो वादे मैंने किए पूरा करने का प्रयास किया। सत्ता में नहीं रहा, सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा, कॉलेज खुला, पंचायत समिति खुली और जिस कुचेरा से राजस्थान की राजनीति चलती थी उस कुचेरा में भी कॉलेज हनुमान बेनीवाल के प्रयास से खुला। अखबार में ऐड देने से नहीं होता, अखबार में ऐड देके नाम छपा लो। तो पहले कहाँ गए थे? 70 साल यही था ना, कुचेरा नाम रख लेते, जिले का किसने मना किया था? भाई आप तो दिल्ली से लेके और राजस्थान तक आपके ही हाथ में ताकत थी, हमारे हाथ में तो कभी ताकत आई नहीं। हम तो अब आए और अब जब आए तो पूरा देश इस नागौर की ओर देख रहा है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले के ज़माने में तो लोग कहते थे तो क्या बाबू लोकसभा में कुर्सी फेंकी, कुर्सियाँ तो बिल्डिंग होती है, तो फेंक सकता है क्या उठा के? कुर्सियाँ तो मैंने ही फेंकी। 5 बार राजस्थान की विधानसभा में निलंबित हुआ, ये रिकॉर्ड भी हनुमान बेनीवाल के नाम है। पार्टी से भी निलंबित हुआ और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निलंबित होते होते और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर विपक्ष जब लड़ाई लड़ता था, मैं बीजेपी के साथ बैठे बैठे देखता था कि काश मैं विपक्ष में होता तो बेल में मैं जाता, और विपक्ष में आने का मौका भी मिला और लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल
किसानों के लिए लोकसभा के अंदर मजबूती से लड़ रहा है। ये रोज आप टेलीविजन के माध्यम से देखते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो। मैं इतना ही आह्वान आपको करूँगा, आप सबको संगठित रहना है। चुनाव की बात चुनाव तक रखनी है। मैं तो किसी तरह की कोई बात भी नहीं करता। मेरी तो खुद की अलग पार्टी बनाई मैंने, क्योंकि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा आदमी हूँ जहाँ मुझे लगे कि मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ मैं नहीं रह सकता। मैं आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ भाइयों। जो बात यहाँ कहूँगा यही लोकसभा में कहूँगा, यही बात विधानसभा के अंदर कहूँगा, और ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। वीर तेजाजी महाराज की कृपा का ही परिणाम है, आप सबका कृपा का परिणाम है कि आपने मुझे तो 3 बार जिता के हैट्रिक बनाई। मेरे छोटे भाई को भी राजस्थान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के जिता के राजस्थान के अंदर एक संदेश दिया कि हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, हम व्यक्ति के साथ हैं और हनुमान को खींचकर कमजोर नहीं पड़ने देगा। ये संदेश आपने राजस्थान के अंदर दिया था और देश के अंदर मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। आपका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है और ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। भाइयों, मैं चाहता हूं कि किसान का असली बेटा राजस्थान का सीएम बने। मैंने पहले भी कहा था कि मैं दुल्हन नहीं बनूंगा, दूल्हा अगर मजबूत लगा तो उसका बाराती बन जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक मजबूत दूल्हा राजस्थान का दिखाई नहीं दे रहा है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 1 की लड़ाई लोग नहीं लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि नंबर 1 की कुर्सी पे तेजाजी का भक्त बैठे, चाहे वो दूसरा भी हो, तो भाई का समर्थन भी करने के अंदर सबसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। इस 5 लाख के अंदर आपने एक तरफा मतदान किया, मेरी जीत का गढ़ है ये। कुर्ची, पिपलिया, पांचला, नारवा, इधर जब ये राउंड 7वां, 8वां, 9वां चलता है ना, तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं लगता। अब की बार जब एमएलए के इलेक्शन के अंदर 3-4 राउंड के अंदर पीछे चल रहे थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मैंने कहा 4थे राउंड, 5वें राउंड के बाद जब ये 5 लाख क्षेत्र की धरती आएगी तो आरएलपी पार्टी की बोतल हाथ को पीछे छोड़ देगी। और आपने इसी तरह का करिश्मा किया और सरकार ने पूरा जोर लगाया, फिर भी आपने संदेश दिया कि हमें काम की आवश्यकता है या नहीं है, ये बाद में बात करेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल वर्सेस गहलोत की लड़ाई के अंदर हनुमान की मदद करेंगे। भाइयों, मैं तो इसी से खुश हूँ। लोगों ने कहा आपने अभी तक क्या किया? मैंने तो किया, मैंने आपको जगह दिया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहले नेता आता था तो कोई उसको ये नहीं कहता नेताजी काम करो। अब आप एक-एक कागज लिख के 10-10 बार फोन करके उस काम को कहते हो कि क्या हुआ उस काम का जो आप कह के कहते। हनुमान बेनीवाल ने लड़ना सिखाया। जिस तरह आज़ादी के अंदर दीवाने तो कई थे, कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, कई लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन याद भगत सिंह को क्यों किया जाता है कि पूछता है बड़ी लड़ाई लड़ी, असेंबली में बम फेंका। उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति के अंदर नेताओं को घूमना सिखा दिया, नेताओं को गली गली घूमना सिखा दिया। बिना कार्ड गई नेता शादियों में जाने लगे और बिना बुलाए राम राम करके अपना बताने लगे कि तेरे दादाजी और मेरे दादाजी तो खास थे, कहीं जानते नहीं दादाजी। ये हालत इस जो करी उसमें आपके भाई का बड़ा योगदान है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खींवसर को विकास के नए आयाम देंगे। नागौर संसदीय क्षेत्र को विकास के 1 मिनट बच्चों बैठो ना, 1 मिनट की सुन लो। मैं तो आपके लिए वेट कर रहा हूँ और बैठूंगा अभी, थोड़ी देर बैठो एक बार है ना। इस 5 लाख पिपलिया, नारवा, कुर्ची, कांटिया, मेराथल से लेके जो थली का हमारा इधर का इलाका पांचोड़ी का, यह सबसे बड़ी दिक्कत अब सड़कों की। पहले जब मैं आया था अंधेरा था, 40,000 ढाणियों में उजाला करवाया, कहीं कोई सी भी योजना हो, और बिना योजना के भी लंबे लंबे पोल और तार आप लेके गए थे। विधानसभा के अंदर बहुत बार चर्चा चली कि हनुमान बेनीवाल बिजली के बिल जमा नहीं कराने देता, तो मैंने कहा बिजली तुम्हारे बाप की नहीं है, बिजली किसानों की है, हम बिजली का उपयोग करेंगे। अवैध माइनिंग, किस चीज़ की अवैध माइनिंग? हमारे खेत से अगर पत्थर खोद रहे वो अवैध नहीं है। नीति में बदलाव करो और खेत खेत खनन के पट्टे जारी करो। मैंने आपकी हर चीज़ का ध्यान रखा, प्रयास किया, पानी भी आया नहर का, स्कूल भी खुले, सड़कें भी बनी, लेकिन इन 3 पंचायत के अंदर जो सड़कें बननी चाहिए थी, अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, 5 लाख, पिपलिया, नारवा, कांटिया, कुर्सी, जो बड़ी पंचायत है, और उसके बाद अगला जो ये छोर आता है सड़कों के मामले के अंदर हम पीछे हैं। यहाँ लोग ढाणियों में ज़्यादा रहते हैं और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहले नागौर जिले को 216 किलोमीटर सड़क मिली थी, उसमें खींवसर की उपेक्षा की। कई दूसरे विधायक जो सचिन पायलट के खास हुआ करते थे तो पीडब्ल्यूडी मंत्री से लिखा के ले गए, खींवसर को पीछे छोड़ दिया। अरे मैंने कहा भाई एमपी तो मैं हूँ, नागौर का, मेरे बिना प्रधानमंत्री की योजना कैसे आएगी? उसको रद्द करा के
और 350 किलोमीटर सड़क आज और कल के अंदर दिल्ली से यहाँ पे आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा सड़कें पीपलिया, पांचला, नारवा, कुर्ची, ये तो 4-5 पंचायत बताइए। अभी तो एक सड़कों का लोड देख लो, 2-3 महीनों के अंदर और लोड आएगा और 1 साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ये कहेगा कि अब हमारे सड़कों की जरूरत नहीं है, करीब करीब सड़कें पूरी हो गई। ये 1 साल के अंदर आपके मुंह से मैं खुद सुनूंगा, क्योंकि दिल्ली का पैसा अब खियूसर और नागौर की धरती पे लगेगा। मेरी लड़ाई, दिल्ली से लड़ाई भी जारी रहेगी और काम भी जारी रहेगा। काम करना मुझे आता भाइयों, इसकी चिंता मत करो। जितने वादे आपके बीच में करके गए थे, 2-1 दिन के अंदर जब आ जाए तब आप बता देना और धन्यवाद के लिए फ़ोन जरूर कर देना। राजा राम जी, जारी जी, एक मिनट आओ, पार्टी कर, रुको तो एक मिनट बैठ दो, मैं माइक दे होता ना हाथ में था के पूरा ही काम करें हैं। कौन कह रहे, कौन है? अरे तो बीजेपी के खिलाफ हो गए ना। मैं तो मैं समझाना को नहीं, आपने बात खत्म नहीं कराना मिलाना, समझ रखा ही करो, आपने कोई भाषण थोड़ी जाना मिला मत, अपने उनको नहीं समझना, खत्म करवाना, उनको वापिस कराना, ठीक है ना। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, पिछली बार जब इस कार्यक्रम के अंदर आया था तो 11 लाख रुपए की घोषणा मैंने करी थी लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद कोरोना आ गया और 2 साल सांसदों का पैसा भी प्रधानमंत्री ने स्थगित कर दिया। 2 साल तक एमपीओ को बजट नहीं मिलेगा, ये आप सबको जानकारी है। ये तो भला हो ज्योति मिर्जा का कि पैसा खर्च करना भूल गई और वो मैंने मेरे खाते में डलवा लिया। सर जी सुन लो, अरे ज्योति भूल गई, वो मेरे खाते में डाल लिए मैंने पैसे, और वो आपके यहाँ 1-2 दिन के अंदर 11 लाख रुपए ई लाइब्रेरी के 1-2 दिन में आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरी जो हमारी घोषणा यहाँ पहले की थी, करीब करीब हमने पूरी कर दी। और आप बताते जाओगे, मैं काम करते जाऊँगा, आप बुलाते जाओगे, मैं आता रहूँगा, आपको पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा और 36 कौम का ध्यान रखूंगा। यह विश्वास मैं तेजाजी महाराज के जागरण के कार्यक्रम के अंदर आपको दिलाने के लिए आया हूँ। आपकी बड़ी कृपा लगातार 2008 से ही नहीं, 8 से पहले से भी जब भी आवश्यकता पड़ी, ये वो इलाका है दशनाथ जी महाराज की बहुत बड़ी आसन पीठ है। ये वो इलाका है जिसने सबसे पहले तेजाजी महाराज का मंदिर बना के ये संदेश दिया, दशनाथ जी और तेजाजी महाराज में कोई अंतर नहीं, हम सब तेजाजी के भक्त हैं, हम सब दशनाथ जी के भक्त हैं। भाइयों, में 5 लाख के मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस इलाके के अंदर भव्य तेजाजी का मंदिर बना के आपने पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया, बाड़मेर तक संदेश दिया। और ये जिस हिसाब से लोगों की आस्था और आप लोग एक ये समिति जिस हिसाब से काम करिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा मेला हर बार तेजाजी महाराज का, दशनाथ जी महाराज के साथ साथ तेजाजी महाराज का मेला भी 5 लाख के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप चिंता नहीं करें, आपका भाई आपको उस लक्ष्य पे जो आपने सोच रखा है उस जगह लेके जाएगा। तभी इसकी सत्ता आपके बिना राजस्थान के अंदर नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये खियूसर है जिसने राजस्थान के अंदर बदलाव की बात करी, तीसरे मोर्चे की बात अगर उठी तो खियूसर की धरती से उठी, 5 लाख की धरती से उठी। और वो पिछली बार दोनों पार्टियों को वेंटिलेटर और विपक्ष में रख दिया। और तभी इसके मिशन के अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि नागौर जिला, पूरा राजस्थान एक राय होके नया बदलाव राजस्थान के अंदर करेंगे। और अभी जो चारों उपचुनाव है उसके अंदर भी देखो, हमारे पास कांग्रेस तो सत्ता के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी 41 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और पंचायत चुनाव लड़े, 2 प्रधान हमारे आरएलपी के बने, 1 प्रधान हमारा समर्थित बना राजस्थान के अंदर, और 1 नगर पालिका के अंदर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने परचम लहराया। ये राजस्थान की पहली पार्टी है जो मान्यता प्राप्त भी हुई, शहरों में भी चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, विधायक भी 3 हैं जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के, और एमपी बना के आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है। आप निश्चिंत रहें, तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक पहुंच गया, साउथ तक पहुंच गया,
और मैं विदेश में जाऊंगा तो वहाँ भी जयकारा लगा के विदेश में भी पहुँचा दूंगा। ये आप मेरे पे भरोसा रखें। आप सब एकजुट रहें, गुटों में नहीं बंटना है। पंचायत चुनाव के बाद सब जब एक जाजम में आप लोग बैठो, आपकी अच्छी आदत है। मुझे इस बात की खुशी है कि 8 के अंदर जब मैं आया था तो कई मेरे विरोधी कहते थे कि हनुमान MLA बन गया, रोज झगड़े होंगे खियोसर के अंदर। हुआ क्या कोई झगड़े शांत हो गए। जैसे ही परसों दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा, कहाँ गए वो उतारने वाले? भाग गए सर। आधे कोई पकड़ के जेल में डाला और आधे भाग रहे हैं अंधेरे के अंदर। खियोसर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं होगा, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे कोई भी हो। वो ये सोच रहे कि मुख्यमंत्री के खास हैं, हम प्रधानमंत्री के खास हैं, खियोसर नागौर में गुंडागर्दी कर लें, जातियों को लड़ा दें, ये काम यहाँ पे नहीं होगा भाइयों। और अगर मेरा कहीं दोस्त आपने 15 साल में देखा हो और मैंने किसी का नुकसान किया हो तो आप खड़े होकर ये भी कह सकते हो कि हनुमान जी फलान जगह आपने मेरा ये काम किया। मैं तो वोट नहीं देने वालों की भी मदद करता था, देने वालों की भी करता था। इसलिए धीरे धीरे संख्या जुड़ गई। अब तो खियोसर से मारवाड़, राजस्थान और पूरे देश के किसान जवान आपके भाई के लिए दुआ करते हैं कि काश हनुमान जी जैसे 15-20 सांसद अगर पार्लियामेंट में हो जाए तो सरकार किसानों के विरोध में बात करने से पहले 1000 बार सरकार को सोचना पड़े। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, जिन लोगों ने हमारे समाज में जन्म लिया, जो किसान है, वहाँ नतमस्तक होकर अपने नेताओं को आगे बैठ जाते हैं, वो सत्य को सत्य नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मैंने कहा कि आप अगर मोदी जी के सामने खड़े होकर नहीं बोल दो तो कागज में लिख के भेज दो कि प्रधानमंत्री जी ये बिल वापस ले लो, हमें गाँव में जाना है, लोग वोट नहीं देंगे, क्या करेंगे। आज मुझे कोई कह रहा था कि बीजेपी का कोई MP उद्घाटन करने गया तो लोग पीछे भागे, वो गाड़ी लेके भाग गया। अब ये हालात राजस्थान के अंदर पड़े हैं और ये सही है। लोगों में गुस्सा है और गुस्सा है तो लोगों को वही दिख रहा है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गुस्सा है, इससे अपन ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करना है। ये दिमाग में मत लाना, कांग्रेस का नेता कोई आपका आदमी नहीं है, कांग्रेस का नेता भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिला हुआ है। 22 साल इस राजस्थान को मिलकर लूटा और आगे भी लूटने की तैयारी है। ये समय रहता है, समझ जाओ। आप तो समझ लो, आपने तो पूरा सौंप ही रखा है। आपके यहाँ तो ये भाषण देना ठीक नहीं है कि भाई आप तीसरा मोर्चा, जब पार्टी खियोसर नागौर से चल रही है। और मुझे पूरा भरोसा, ये जो नौजवानों की फौज है और ये नए बच्चे हैं, ये 23 को भी मजबूत रखेंगे। रखोगे कि नहीं रखोगे? क्या कोई कमजोरी आ जाएगी? आपके सारे काम करेंगे, प्रयास करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि खियोसर कुचेरा के अंदर कॉलेज खुल गए तो अगला जो कॉलेज का नंबर है वो 5 लाख की तरफ इधर कहीं लाएंगे आपके, जहाँ भी आवश्यकता होगी। जो भी महिला महाविद्यालय की जो डिमांड थी या हमारी जो कॉलेज की मांग थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस मांग को भी पूरा कराएंगे। आपको सत्ता के शिखर पर लेके जाएंगे। आप बाप जी का आशीर्वाद आप सबको हमेशा मिलता रहा है। और हमारी RLP पार्टी के तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बीजेपी कांग्रेस एक हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों के खिलाफ बेल में नजर आती है और सड़क पे हनुमान बेनीवाल आपको लड़ता हुआ नजर आता है। आगे भी आपके लिए संघर्ष करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस सफल कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताते रहे, हम काम कराते रहेंगे। हर साल आप जागरण बड़े से बड़े कराएं और हम तो कहते हैं कि तमाम लोगों को बुलाया करो मंच पर। तमाम व्यक्तियों को अपनी बात करने का अधिकार है, अपनी अपनी बात करें और सब लोग मिलजुल कर अगर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जो राजस्थान की सत्ता पे हमारा व्यक्ति बैठा होगा। तब आपको बिजली के लिए, बिलों के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। तब आपका खुद का राज होगा और खुद का राज जब भी होगा जब मुख्यमंत्री आपका होगा। उप मुख्यमंत्री से तो राज नहीं होता, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री की लुगाई होता है ही। उसमें क्या है, मैं तो कहा था, और क्या होता है? उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की लुगाई होता है। खाली कपड़े पहनने से क्या होता है? कपड़े मान लो लुगाई के नहीं पहने तो वो तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।